दोस्तों, मेरे अगले वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी अभी 3 नोटिस बीपीएससी की ओर से आया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस है और इसको लेकर के मार्केट में एक खलबली सी सबके अंदर मच गई है कि इसका मतलब क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत लोग कंफ्यूज है और अपने अपने तरह से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो मैं बारी बारी से उस तीनों नोटिस को आपके सामने रख रख रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा एक्चुअली उसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे आपने विज्ञापन देखा था, जब फर्स्ट बार विज्ञापन आया था तो उस समय बोला गया था कि 30 नंबर जो अनिवार्य लैंग्वेज है उसमें से 9 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप 9 नंबर नहीं लाएंगे तो आप जो पार्ट 2 और 3 में अगर लैंग्वेज या आपका जो कोई भी था सोशल साइंस में, अगर आपका कितना भी मार्क्स रहे फिर वो काउंट नहीं होगा। आपको पहले वाले पार्ट में 9 नंबर लाना अनिवार्य था, लेकिन आपने देखा कि उर्दू वाले बच्चों को नहीं मिला। तो हमको तो संकेत मिल ही गया था उसी समय उनके द्वारा, सर के द्वारा, जो अतुल प्रसाद है, कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसके वजह से भी हो सकता है या बहुत सारे वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से इसमें लिखा है विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रयुक्ता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अर्हता के अंकों को शून्य किया जाता है। इसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि बस 1 से लेकर 5 तक जो प्राइमरी के टीचर हैं उनके लिए ही लैंग्वेज कंपलसरी है, मतलब 9 नंबर लाना है। बाकी जितने जितने लोग हैं उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है। जैसे 6 से लेकर 12 तक भाषा में आप 0 भी नंबर लाए हैं कोई बात नहीं, आपका कॉपी चेक होगा और आप इजी वे में आपका मेरिट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जिन भाइयों का अगर 9 से कम मार्क्स बन रहा था वो अब खुश हो जाए, क्योंकि उनको भी अब शामिल किया जा रहा है। वो भाषा की वजह से तो फिलहाल नहीं छटेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और इसको पॉजिटिव भी लेना चाहिए कि सिर्फ भाषा के एक मंच से उनको छांटा नहीं जा रहा है। इसका मतलब सिंपल सा ही हुआ। अब हमारा दूसरा नोटिस है यहाँ पे, विज्ञापन संख्या। ये बेसिकली इतना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मैं विज्ञापन संख्या तो इतना आपने देख लिया। विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलम्ब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया गया है और इसके लिए कोई अलग से आवेदन शुल्क नहीं लिया गया है। अतः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला के जिलों के सूचित शामिल। देखिए सिंपल से इतना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि पहले जो कल्याण विभाग में जो आया हुआ था रिक्ति, वो अलग से रिक्ति आने में इनको लेट हुई थी। तो वो कहाँ पे दर्शाए थे, इसी एडवर्टीजमेंट में, जो जो एडवर्टीजमेंट अभी आया हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो उसके लिए इन्होंने वरीयता नहीं लिया था जिला का सूची। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अतः अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला विभाग आवंटित किया जाएगा। उनको जिला आवंटित करने के लिए सिंपल सा 19 तारीख से लेकर 20 तारीख तक डैशबोर्ड पे जो जो कल्याण विभाग से भरे हुए हैं उनको अपना डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी देना है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में अपना जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि उस समय उनसे नहीं लिया गया था। अगर इस कंडीशन में अगर कोई मिस कर देता है, नहीं अगर भर पाता है, तो आप लोग लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो जो जो भाई अगर कल्याण विभाग से फॉर्म भरे हैं उनसे बस इतना ही आग्रह करूंगा कि वो जरूर से जरूर इसको इम्पोर्टेंट समझ के और अपना 3 जो जिला क्रम है उसको अपना ज़रूरी से सजा लें और जाकर अपना प्रायोरिटी दे दें। अगर वो नहीं देते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा। अब चलते हैं हम तीसरे नोटिस पे, और हमारा लास्ट नोटिस है तीसरा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मेरे ANIUS DLED वाले भाई, जिनको ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम सत्य को भी पीछे नहीं कर सकते। अभी अभी ये मान के चलिए कि मैं एक B.Ed वाला हूँ और मुझसे अच्छा दर्द और कौन समझ सकता है। रिजल्ट के टाइम में जब हम लोग बाहर हुए थे पिछले बार, सेम ऐसा ही नोटिस आया था। हम लोग से क्वालिफिकेशन चेंज करवाया था ऐसे नोटिस भेज के, और
इस समय भी क्वालिफिकेशन चेंज करवाया है। अब बोल रहा है कि विद्यालय अध्यापक परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा NIOS के माध्यम से DLED को प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है एवं वे B.Ed प्रमाण पत्र निर्धारित करते हैं, वैसे अभ्यर्थी यदि चाहे तो B.Ed के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को 19 से लेकर के 20-12 तक आयोग के वेबसाइट पे इतने तक पर जाके इतने तक सुनिश्चित करना होगा। सिंपल सा बात यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ कि पिछले बार भी हम लोग को यही बोला गया था कि जिन लोगों के पास DLED पिछला बार था लेकिन वो लोग B.Ed अपना अप्लाई कर दिए थे B.Ed से, तो उनको लास्ट में आयोग मौका दी थी कि आप अपना DLED डाल दीजिए B.Ed हटा के। वैसे ही सेम अभी जो लोग के पास B.Ed है या रेगुलर DED है लेकिन उन्होंने NIOS का उनके पास DLED है एग्जाम्पल के लिए, अब B.Ed भी है लेकिन उन्होंने NIOS DLED डाला हुआ है, तो इस वजह से वो ना छट जाए उनके पास योग्यता रहते हुए, इसलिए यहाँ पे एक मौका दे रही है BPSC कि आप लोग जाके अपना B.Ed वाला जो डिग्री है उसको यहाँ पे चयन करके अपलोड कर दीजिए और NIOS DLED हटा दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे भाई है जो NIOS DLED भी हैं प्लस B.Ed भी हैं, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। और इसी के साथ यहाँ NIOS DLED जो वाले भाई हैं, यहाँ से लास्ट उनका फॉर्म अप्लीकेशन है, शायद वो छट गए हैं क्योंकि हम लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट ऐसा ही आया था, उसके बाद हम लोग का रिजल्ट नहीं आया था, ख़त्म हो गया। भले थोड़ा दुख लग रहा है उन लोगों के लिए भी, आपको भी दुख लगेगा ये वीडियो देख के, लेकिन सच्चाई यही है कि अब आप लोग बाहर हो चुके हैं। अब इसके लिए ना गवर्नमेंट कुछ की है ना ही कोई कुछ कर रहा है। अब BPSC एक बॉडी है, जैसे ऊपर से ऑर्डर आएगा वैसे ही करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। हम लोगों को भी यकीन नहीं था कि हम लोग बाहर B.Ed वाले हो जाएंगे, लेकिन हो गए अंततः लास्ट में से। अब आप लोग भी डाइजेस्ट कर लीजिए कि आप लोग भी बाहर हो गए। इसी के साथ यही सूचना था, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही लोग बहुत हड़बड़ा गए थे, इसलिए मैंने सोचा मैं डाल दूँ। चलो, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे मेरा इन्फॉर्मेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ठोक दीजिए और अपने दोस्तों में, क्योंकि इतना कम समय में तीनों नोटिस को हर कोई नहीं बता पाएगा। चलो, धन्यवाद।